नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में डीआरडीओ के लिए हम लोग अपना प्रश्न क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन को आधार इस तरीके से बनाया गया है कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा बार रिपीट किए जाते हैं या पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चनों को हमने लिया है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। नीले थोथे को अधिक क्रियाशील बनाने के लिए कुछ बूंदे, यहाँ पर खाली स्थान है, इसको भरना है ऑप्शन को देखकर, की मिलाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। यदि आपको सही आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सही आंसर ए वाला होगा। इसके बाद सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला चिन्ह मीडिया क्या है? तो सफेद रंग बहुत ही ज्यादा मार्किंग मीडिया में यूज किया जाता है। जब भी हम फिटर में कार्य करते थे तो आप देखते होंगे कि हम लोग चूने से अपनी जो जॉब है उस पर पेंट कर देते थे ताकि उस पर अच्छी से और आसानी तरीके से मार्किंग हो जाए। तो इसका सही आंसर बी वाला होगा। सफेद रंग का मार्किंग मीडिया में हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। तीसरा प्रश्न, चिन्ह करते समय भी ब्लॉक दाब पड़ने पर हिल सकता है। इसे एक निश्चित स्थान पर क्लैंप करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? हम जिस जॉब के लिए काम करते हैं वो लोहे का बना होता है और ब्लॉक जो होता है अगर उस पर हम लोग रखेंगे तो वो हिल सकता है। लेकिन अगर ब्लॉक हमारा चुंबक का होगा तो वो लोहे की जॉब को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ कर रखेगा और लोहे का जॉब नहीं हिल पाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा डी वाला, चुंबकीय वी ब्लॉक का यूज करना चाहिए। नंबर 4 का क्वेश्चन, स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से कितने डिग्री तक कोण पर बनाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, 15 डिग्री तक बनाया जा सकता है, क्योंकि पत्थर पर घिसकर आप अच्छे तरीके से उसको नहीं क्लियर कर पाएंगे। 5वां नंबर का क्वेश्चन, कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है? तो आइए देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, किसी जाप की समतलता को ज्ञात करने के लिए। तो आपके द्वारा जो जाप बनाया रहेगा उसे सरफेस प्लेट पर रख कर उसकी समतलता को जांच कर सकते हैं कि पूरा प्लेन हमने जॉब बनाया है कि नहीं बनाया हुआ है। बी वाला ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर की यथार्थता को जांच करने के लिए, मतलब ट्राई स्क्वायर पूरा समतल में है, पूरा बराबर है कि नहीं, ट्राई स्क्वायर कहीं से उसमें लीकेज तो नहीं, मतलब कि कहीं से टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। आप सरफेस प्लेट पर ये भी चेक कर सकते हैं। सी वाला ऑप्शन कह रहा है एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए। कास्ट आयरन का जो सरफेस प्लेट होता है वो खुद ही पूरा समतल होता है, तो किसी चीज को कैसे सहारा दे सकता है? इसका सही आंसर सी वाला होगा। 6ठे नंबर का क्वेश्चन, जेनी कैलिपर्स डिवाइडर की समान आकृति का ही एक यंत्र है जिसकी एक टांग सीधी होती है तथा दूसरी टांग लगभग, खाली स्थान को भरना है, अंदर की ओर मुड़ी होती है। तो कितने एमएम अंदर की ओर मुड़ी होती है हमें ये बताना है। तो जेनी कैलिपर का जो टांग होता है वो 5 एमएम अंदर की तरफ मुड़ा होता है। इसका सही आंसर होगा सी वाला। 7 नंबर का क्वेश्चन, चिन्ह ब्लॉक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चिन्ह ब्लॉक को सरफेस गेज के नाम से भी जान सकते हैं या फिर स्क्राइबिंग ब्लॉक भी उसे कह सकते हैं, यानी इसका सही आंसर होगा सी वाला। ए और बी दोनों सही हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन, अधिक बड़े जाप के चिन्ह के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो अधिक बड़ा जो जॉब रहेगा उस पर चिन्ह के लिए हम लोग ट्रेमल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेमल बड़े जाप के लिए आसानी से हम लोग प्रयोग कर पाएंगे। इसका सही आंसर होगा डी वाला। 9वें नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किस पंच से पंचिंग के लिए हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है? तो जो हमारा ऑटोमेटिक पंच होता है वो डायरेक्ट ही पंच कर देता है, उसमें अलग से हैमर से चोट मारने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। 10वां नंबर प्रश्न, स्क्राइबर निम्न धातुओं में से किस धातु का बनाया जाता है? तो स्क्राइबर यहाँ पर हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर बी वाला होगा। 11 नंबर का प्रश्न, सरफेस प्लेट के निम्न में से किस धातु की नहीं बनाई जाती है? मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि सरफेस प्लेट किन किन धातुओं का बना होता है। तो सरफेस प्लेट सामान्यतः मृदु इस्पात का बनाया जा सकता है, ग्लास का बनाया जा सकता है, ब्रॉन्ज का भी बनाया जा सकता है, लेकिन ब्रास जो धातु है उसका कभी भी सरफेस प्लेट नहीं बनाया जाता है। अतः इसका सही आंसर सी वाला होगा। 12 नंबर का प्रश्न, सेंटर पंच के पॉइंट के कोण का माप बताइए। तो सेंटर जो पंच होता है उसका सही कोण होता है 90 डिग्री। सेंटर पंच का यूज जनरली हम लोग ड्रिलिंग के टाइम करते हैं। जैसे कि आप कोई जॉब बना लिए, आपको ड्रिल करना है, तो ड्रिल करने से पहले आप उसमें सेंटर पंच मार देंगे ताकि ड्रिल करते टाइम वो हिले नहीं। 13 नंबर प्रश्न, प्रिक पंच के पॉइंट के कोण का माप बताइए। तो इसका सही आंसर होगा 30 डिग्री। प्रिक पंच का जो पॉइंट कोण होता है उसका 30 डिग्री का कोण होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिससे हम लोग डिवाइडर को नुकीला बना सकते हैं। तो कौन सा विधि से हम लोग डिवाइडर को नुकीला बना पाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा आयल स्टोन से। कुछ लोग इसे ग्राइंडिंग मार के आएंगे, क्योंकि ग्राइंडर से हम लोग अच्छी तरह से उसको
कर पाते हैं। लेकिन डिवाइडर के केस में हम लोग आयरन स्टोन से ही सही तरीके से डिवाइडर को नुकीला बना पाएंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन, लाइन को निम्न में से क्या कहा जा सकता है? तो लाइन को रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं। सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है? तो सरफेस गेज चिन्ह और चेकिंग का टूल है। सरफेस गेज जो होता है आप सीधा उसे लाइन खींच सकते हैं और उसे चेक कर सकते हैं कि हमारी जो लाइन है वो सीधी है या नहीं है। 17 नंबर का क्वेश्चन, यूनिवर्सल चिन्ह ब्लॉक में लगी दो पिनों को क्या कहा जाता है? तो जो पिनें होती हैं उन्हें गाइड पिन कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ए वाला। 18 नंबर प्रश्न, सरफेस गेज निम्न में से कार्य नहीं कर सकता। तो सरफेस गेज ऐसा कौन सा कार्य नहीं कर सकता? इन ऑप्शन में से हमें छांट कर बताना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सरफेस गेज कौन कौन सा कार्य कर सकता है। ए वाले ऑप्शन को देखते हैं, किसी किनारे के समांतर लाइन खींचना। तो ये तो हमने आपको बताया था कि सरफेस गेज द्वारा सीधी लाइन खींची जा सकती है। किसी सतह के समांतर लाइन खींचना, जब आप समांतर लाइन खींचेंगे किनारे वाले के तो आप सतह के भी समांतर लाइन उसी के द्वारा खींच पाएंगे। यानी बी वाला भी सही है, ए वाला भी सही है। सी वाले ऑप्शन को देखते हैं, किसी जाप को फोर्ज या चक पर सेंटर करना, ये भी सही है, सी वाला भी सही है। डी वाले ऑप्शन को देखते हैं, किसी जाप को लेंथ पर दृढ़ता से पकड़ना। तो सरफेस गेज कोई भी क्लैंप नहीं कर सकता है। सरफेस गेज एक मार्किंग टूल है, न कि क्लैंपिंग टूल। मतलब पकड़ने वाला वो टूल नहीं है, वो सिर्फ चिन्ह खींचने वाला टूल है। तो इसका सही आंसर डी वाला ही है। 19 नंबर का प्रश्न, बेलनाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इनमें से बने वी ग्रूव का कोण होता है। तो जो वी ग्रूव बना होता है वह 90 डिग्री का होता है। इसका सही आंसर सी वाला होगा। 20वें नंबर का प्रश्न, स्क्राइबर का पॉइंट होता है। तो जो स्क्राइबर मतलब खुरचनी होता है उसका पॉइंट कितने कोण का होता है? तो वह 12 से 15 डिग्री का होता है। यदि आपने अच्छे से याद किया होगा तो हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है इसी क्लास में। पिछले आप देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आया होगा। 21 नंबर का प्रश्न, जाव की चिन्ह सरफेस प्लेट पर रख कर की जाती है, उस समय हम रेफरेंस सरफेस लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, चिन्ह सरफेस प्लेट को। 22 नंबर का प्रश्न, एंगल प्लेट में स्लॉट बने होते हैं, उनके बनाने का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका सही आंसर होगा क्लैंपिंग बोल्टों की जगह को देने के लिए। 23 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए स्क्राइबर की पहचान कीजिए। ये कौन सा स्क्राइबर है हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, यह एक एडजस्टेबल स्क्राइबर है। मतलब कि इसको फिक्स किया जाता है, छोटा बड़ा और यहाँ से एडजस्ट भी किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम एडजस्टेबल स्क्राइबर है। 24 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए टेबल पर सूक्ष्ममापी यंत्रों द्वारा मार्किंग की जाती है, पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सरफेस प्लेट। और ये एक सरफेस प्लेट देखते हैं आप, इसके पूरा ऊपर का सतह बराबर है, इसलिए इसको सरफेस प्लेट कहा जाता है। 25 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए एंगल प्लेट को किस कोण पर सेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्विस बेस एंगल प्लेट पर। इसका सही आंसर सी वाला होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए सरफेस गेज में रॉकेट आर्म की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, वो जो आप चित्र में देख रहे हैं सी वाला, वो एक रॉकेट आर्म है। 27 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए पंच का पॉइंट 60 डिग्री का होता है। इसका उपयोग स्क्राइबर द्वारा लगाई गई रेखाओं को पक्का करने के लिए किया जाता है। तो हमें ये बताना है कि ये एक कौन सा पंच है। तो इसका सही आंसर होगा डॉट पंच। जब आप अपने पढ़ाई के दौरान कोई भी जॉब बनाते होंगे तो उस पर पहले आप चाक से लैपिंग करने के बाद एक लाइन खींच देते होंगे, लेकिन आपको पता है कि जब आप उसको कटिंग करने जाएंगे, उस जॉब को काम करने जाएंगे तो वो लाइन मिट सकती है। तो उस लाइन को पहचानने के लिए हम उसी लाइन की सीधी रेखा में थोड़ी थोड़ी दूर पर हम लोग पंचिंग कर देते हैं। तो वह पंचिंग हम जिस पंच के माध्यम से करते हैं उसका नाम है डॉट पंच। 28 नंबर का प्रश्न, मशीन शॉप में जाप की सेटिंग के लिए किनका उपयोग करना चाहिए? हमें पहचान करना है इसमें से। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, सॉलिड टाइप पैरेलल ब्लॉक का यूज करना चाहिए। 29 नंबर का क्वेश्चन, एक 50/5-4A साइज के ब्लॉक द्वारा निम्न व्यास के जॉब को पकड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, 5 से 40 mm तक का व्यास रहेगा तो हम लोग उसे आसानी से पकड़ पाएंगे। प्रश्न, वी ब्लॉक की विशिष्टियों से संबंधित कौन सा बिंदु उचित नहीं है? तो इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, हमें इसमें से पूछा है कि उचित नहीं है, क्योंकि वी ब्लॉक का हम लोग कोण देखकर उसे यूज करते हैं, वी ब्लॉक की ऊंचाई भी देखते हैं और वी ब्लॉक का रेंज भी देखते हैं, लेकिन वी ब्लॉक की लंबाई से हमें उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ही नहीं पड़ता है। इसका सही आंसर सी वाला होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन, वी ब्लॉक को ढलवा लोहे बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा लक्षण कम करना। 32 नंबर का क्वेश्चन, सॉलिड एंगल की भुजाएं निम्न कोण पर बनी होती हैं। तो सॉलिड एंगल की जो भुजाएं हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर बनी होती हैं। इसका सही आंसर बी वाला।
34 नंबर का क्वेश्चन, लंबे शाफ्ट को वी ब्लॉक के सेट पर रखकर चिन्ह करना। इसका सही आंसर बी वाला, वी ब्लॉक पर जॉब को पर्याप्त बल से क्लैंप करने। 35 नंबर का क्वेश्चन, किसी भी वी ब्लॉक के साथ अंतः रोक का प्रयोग क्यों करना चाहिए। इसका सही आंसर डी वाला है, वी ब्लॉक लाव गिरने अथवा उस पर अक्षीय सरकाव को रोकने के लिए। 36 नंबर का क्वेश्चन, जॉब पर लेआउट रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। तो उसके लिए खुरचनी या फिर स्क्राइबर का प्रयोग करना चाहिए। दोनों एक ही है, इसका सही आंसर बी वाला। 37 नंबर का क्वेश्चन, एंगल प्लेट में स्लॉट काटी जाती है। तो एंगल प्लेट में स्लॉट नट और बोल्ट कसने के लिए काटी जाती है। इसका सही आंसर ए वाला होगा। मार्किंग करते समय बताई गई सरफेस प्लेट को निम्न के द्वारा दिया जाता है। इसका सही आंसर डी वाला होगा, मार्किंग टेबल का सरफेस। 39 नंबर का क्वेश्चन, डिवाइडर के साइज का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, पिवोट तथा पॉइंट की मध्य दूरी के लिए किया जाता है। 40वां नंबर का क्वेश्चन, वी ब्लॉक निम्न ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो वी ब्लॉक ए और बी के ग्रेड में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसके बाद जो आगे के प्रश्न हैं वो हम अपने अगले क्लास में देखेंगे। तो ऐसे ही और प्रश्न देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम स्टडी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यदि आप किसी और टॉपिक या फिर अदर सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस सेट चाहते हैं या फिर उसके बारे में पूरा थ्योरी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। यदि आपने अब तक पिछले 2 क्लासों को नहीं देखा है तो यहाँ पर चेकआउट करिए और पिछले 2 क्लासों को जरूर देखिए, जिसमें ज़्यादातर चित्र वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।